Hello and a very good morning to all my dear students. Today I'm going to explain you about the meaning of canon of taxation, and we will try to find out the various canons of taxation propounded by Adam Smith and the new canons added to the theory of taxation. आज हम करारोपण के सिद्धांत की परिभाषा एवं एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित करारोपण के विभिन्न 4 सिद्धांतों को पढ़ेंगे और करारोपण के जो भी नए सिद्धांत शामिल किए गए हैं या प्रतिपादित हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू और टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स को पढ़ा था। So, let us all start. By canon of taxation, we simply mean the characteristics or qualities which a good tax system should possess. जब हम बात करते हैं करारोपण के सिद्धांत की या canon of taxation, तो इससे तात्पर्य है कि किसी भी कर प्रणाली द्वारा या किसी भी सुदृढ़ कर प्रणाली द्वारा शामिल किए गए वे सभी गुण और विशेषताएं जो उस कर प्रणाली को एक अच्छी कर प्रणाली के रूप में स्थापित करती है। In fact, canons of taxation are related to the administrative power of a tax. करारोपण के सिद्धांत कर के प्रशासनिक हिस्से का भी एक इम्पॉर्टेंट भाग है। Adam Smith first devised the principles or canons of taxation in 1776. सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने 1776 में अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में करारोपण के या कराधान के प्रिंसिपल्स, जिन्हें हम सिद्धांत कहते हैं, उनके बारे में विवेचना की। Even in the 21st century, Smith's canons of taxation are applied by the modern governments while imposing and collecting taxes. आज भी 21वीं शताब्दी में भी एडम स्मिथ द्वारा जो भी करों के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्रदान की गई, उसको आज की अर्थव्यवस्थाएं भी अपने करारोपण में और कर कलेक्शन में शामिल करती हैं। Okay, so these are, we can say, standards, and we can say this the very famous principles and canons of taxation which are still prevalent and are being practicing and are being practiced by all the modern economies. So let us all try to find out what they are. इन्हें कुछ भागों में विभाजित किया गया है, तो हम देखेंगे जो फर्स्ट कैटेगरीज हैं वो एडम स्मिथ के जो कैनन्स थे वह हैं। इन दिस सेंस हिज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर क्लासिकल इन सेंस। 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर एज फॉलोज। इन्हें करारोपण के प्रतिष्ठित सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है क्योंकि एडम स्मिथ खुद एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। तो इसमें जो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं, इट इज़ द कैनन ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। देन कैनन ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का सिद्धांत। देन कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्यता का सिद्धांत। देन कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक कह सकते हैं, कन्वीनियंस सुविधाजनक सिद्धांत। तो दीज वर द 4 canons propounded by Adam Smith. Then later on, modern economists have added more in the list of canons of taxation, and these are as follows: canon of productivity, उत्पादकता का सिद्धांत। canon of elasticity, लोच का सिद्धांत। canon of simplicity, सरलता का सिद्धांत। canon of diversity, विविधता का सिद्धांत। Now we will try to look into details about all these canons. अब हम विस्तार से इन सभी सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वालिटी। Canon of equality states that the burden of taxation
must be distributed equally or equitably among the taxpayers. नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है समानता का सिद्धांत. तो यह ऐसा करारोपण का सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि करारोपण एक देश द्वारा इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे कि इनकम में या आय में समानता स्थापित की जा सके. However, this sort of equality robs of justice because not all taxpayers have the same ability to pay taxes. अब ये दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं या इक्वालिटी को फॉलो करने वाला है. हम देखते हैं कैसे. Rich people are capable of paying more taxes than poor people. Thus, justice demands that a person having greater ability to pay must pay large taxes. If everyone is asked to pay taxes according to his ability, then sacrifices of all taxpayers becomes equal. This is the essence of canon of equality, or we can say canon of sacrifice. To establish equality in sacrifice, taxes are to be imposed in accordance with the principle of ability to pay. In view of this, canon of equality and canon of ability are the two sides of the same coin. अब जहाँ बात आ रही है canon of equality की, वहीं साथ में आना चाहिए canon of ability to pay. भुगतान करने की क्षमता रखने वाला सिद्धांत को भी करारोपण के सिद्धांत में शामिल करना चाहिए. कैसे? रिच पीपल, मान लीजिए धनी लोग आय में ज़्यादा स्रोत रखते हैं, आय के उनके पास ज़्यादा स्रोत होते हैं, तो उनके द्वारा अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज, अगर आप देखिए प्रोपोर्शनल टैक्सेशन अगर किया जा रहा है कि भाई 10% ऑफ योर इनकम, या फिर उसे पर्टिकुलर अमाउंट में हम डिवाइड कर देते कि इतना हज़ार देना है या इतना लाख देना होगा टैक्स, तो दिस विल नॉट बी जस्टिफिएबल. ये न्याय संगत नहीं होगा. टैक्सेशन विल बी justifiable and we can say in par with the concept of equality when it is levied based on the ability to pay also. करारोपण की क्षमता के आधार पर भी अगर कर आरोपित किया जाता है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इनकम. जैसे जैसे आय का मात्रा बढ़ेगी, आय की मात्रा, उसी अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ टैक्सेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. और अगर आय की मात्रा कम है, आपके स्रोत कम है, अमाउंट कम है, तो रेट ऑफ टैक्सेशन विल डिक्रीज. सो कैनन ऑफ इक्वालिटी emphasizes on this. Then canon of certainty, निश्चितता का सिद्धांत. The tax which an individual has to pay should be certain and not arbitrary. Very very important. किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कर वहन किया जा रहा है उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए. वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती, मनचाही या इच्छानुसार किसी भी सत्ता या सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती. वह क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए. According to Adam Smith, the time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, that is tax liability, ought all to be clear and plain to the contributor and to everyone. अमाउंट ही नहीं, साथ साथ में इस वक्त जो जिस समय आपको टैक्स पे करना है, किस मैनर में टैक्स पे करना है और कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में टैक्स पे करना है, ये सारी चीज़ें पहले से सर्टेन होनी चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट बजट में जब स्टार्टिंग में बजट को पेश किया जाता है संसद में, तो इसमें ऑलरेडी टैक्स स्लैब्स डिसाइडेड होते हैं. किसके लिए? इनकम टैक्स के लिए. और जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनके लिए भी रेट्स ऑफ टैक्सेशन डिसाइडेड होती हैं कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा और किस सेवा पर कितना कर लगेगा. Thus, canon of certainty embraces a lot of things. It might be certain to the taxpayer as well as to the tax levying authority. ये दोनों के लिए निश्चित होना चाहिए, जो कर आरोपित करने वाली सत्ता है उस पर भी और जो कर का वहन कर रहा है उस पर भी. Not only taxpayers should know when, where and how much taxes are to be paid. In other words, the certainty of liability must be known beforehand. Similarly, there must also be certainty of revenue that the government intends to collect over the given period of time. ये भी बहुत important है कि
what amount of revenue the government is expecting. एक वित्त वर्ष में एक राष्ट्र द्वारा या एक अर्थव्यवस्था द्वारा या एक सरकार द्वारा कितना प्रत्याशित रेवेन्यू या कितना प्रत्याशित आगम डिसाइडेड है, उसकी भी निश्चितता होनी चाहिए. और बाकी चीज़ें बताई मैंने आपको, टाइम की, क्वांटिटी की, किस तरीके से लिया जाएगा कर, किस तरीके से कर आरोपित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें और हमेशा बिफोर टाइम डिसाइडेड होनी चाहिए. सो कैनन ऑफ इक्वालिटी हो गया, देन कैनन ऑफ सर्टेनिटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययता का सिद्धांत. This canon implies that the cost of collecting a tax should be as minimum as possible. अब यहाँ बात आती है कर संग्रहण करने वाली सत्ता की, कि जो टैक्स कलेक्शन है उसका जो कॉस्ट है, लागत है, वो न्यूनतम होनी चाहिए. जितना टैक्स रेवेन्यू नहीं हो रहा उससे ज़्यादा अगर टैक्स कलेक्ट करने में पैसा खर्च हो रहा है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा. तो जो टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम्स फेस की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो कम से कम होनी चाहिए. प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए जिससे इनकम टैक्स फाइल किया जा सके और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सके. सो देयर शुड बी मोर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स collecting taxes in an economic manner. Any tax that involves high administrative cost and unusual delay in assessment and high collection of taxes should be avoided altogether. वही बात मैंने बताई, अगर ज़्यादा लागतें वहन की जा रही हैं कर संग्रहण में तो यह भी करारोपण के सिद्धांत के अगेंस्ट है या उसके विपरीत है. कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, सुगमता का सिद्धांत. Taxes should be levied and collected in such a manner that it provides the greatest convenience, not only to the taxpayer but also to the government. Thus, it should be painless and trouble-free as far as practicable. Every tax, stresses Adam Smith, ought to be levied at time or the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. यह भी बहुत important है कि जिस वक्त या जिस समय भी किसी भी टैक्स पेयर को या करदाता के लिए कर का भुगतान करना सुगम हो, उस वक्त को एक वर्ष में निर्धारित कर लेना चाहिए सरकारी सत्ताओं द्वारा और फिर कर आरोपित करना चाहिए और कर को संग्रहण करना चाहिए. सो दीज वर द 4 famous canons of taxation, more famously and commonly known as क्लासिकल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. तो यह 4 प्रतिष्ठित करारोपण के सिद्धांत थे. कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस. नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. चलिए हम देखते हैं. कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का सिद्धांत. According to a well-known classical economist in the field of public finance, Charles F. Bastable, taxes must be productive or cost-effective. कर क्या होने चाहिए? उत्पादक होने चाहिए. ठीक है? This implies that the revenue yield from any tax must be a sizable amount or a sizable one. अर्थात इतनी उत्पादकता तो करों की होनी चाहिए कि अगर जितना भी राजस्व प्राप्त किया गया है करों से वो एक साइजेबल अमाउंट का होगी, एक भुगतान या फिर ऐसे अमाउंट का हो जिससे कि सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर्स इनकर किए जा सके. फिर दिस implies that the revenue yield from any tax must be a sizable one. Further, this canon states that only those taxes should be imposed that do not hamper productive effort of the community. और उत्पादकता, लोगों की उत्पादकता को ध्यान में रखकर भी करारोपण किया जाना चाहिए. अत्यधिक करारोपण भी उत्पादकता को कम करता है. A tax is said to be a productive one only when it acts as an incentive to production. ठीक है, एक कर तभी उत्पादक कर माना जाएगा जब वो एक्ट करे या क्रिया करे किस रूप में, किसी भी उत्पादन में इंसेंटिव के रूप में या हेल्प के रूप में. फिर आता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, लोच का सिद्धांत. Modern economists attach great importance to the canon of elasticity.
जो नवीन अर्थशास्त्री हैं या मॉडर्न हम कहें अर्थशास्त्री, उन्होंने इस तरह के सिद्धांत पर अधिक बल दिया. दिस कैनन इम्प्लाइज दैट अ टैक्स शुड बी फ्लेक्सिबल और इलास्टिक इन यील्ड. मतलब आप में उसमें लचीलापन होना चाहिए कि इफ़ नीडेड इट कैन बी द रेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. जब भी ज़रूरत हो कुछ दर को बढ़ाया घटाया जा सके. इट शुड बी लेवीड इन सच अ वे दैट द रेट ऑफ टैक्सेस कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एक्सिजेंसीज ऑफ द सिचुएशन. अगर ज़रूरत पड़ी, अति आवश्यक अवस्थाएं आती हैं, तो करों की दर को बदला जा सके. Whenever the government needs money, it must be able to extract as much income as possible without generating any harmful consequences through raising tax rates. Income tax satisfies this canon. जो हमारा आयकर है वो इस तरह के सिद्धांत को पूर्ण करता है, क्योंकि किसी किसी बजट वर्ष में हम देखते हैं कि जो रेट्स ऑफ टैक्सेशन है, जो टैक्स स्लैब्स है, उनको इंक्रीज़ कर दिया जाता है. ठीक है, जब गवर्नमेंट को डेफिसिट ज़्यादा होते हैं, घाटे की सिचुएशंस आती हैं अर्थव्यवस्था में, तो रेवेन्यू सोर्स है, ये राजस्व का एक स्रोत है, तो सरकार हम पर आश्रित है इस राजस्व स्रोत की प्राप्ति के लिए, तो वो रेट्स को बढ़ाया घटा सकती है. तो ये आ गया फ्लेक्सिबिलिटी का रोल आया यहाँ पे, लचीलेपन का या इलास्टिसिटी का, जो हम कहते हैं लोच. ओके, फिर है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी. जितना सरल होगा कोई भी कर का सिद्धांत, उतना ही सुगम होगा लोगों के लिए उसको भुगतान करना. Every text must be as simple and intelligible to the people so that the taxpayer is able to calculate it without taking the help of tax consultants. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स कंसल्टेंट्स हम हेल्प लेते हैं, तो अगर टैक्स का जो सिस्टम है या जो कर का जो भुगतान करने का जो प्रक्रिया है, वह अगर जितनी सरल और सुगम होगी, उतनी ही इंडिविजुअल्स को आसान होगा टाइम पर और समय पर अपना कर को भुगतान करना. A complex as well as a complicated tax is bound to yield undesirable side effects. It may encourage taxpayers to evade taxes if the tax system is found to be complicated. कर की चोरी शुरू हो जाएगी when people will start evading taxes. ठीक है, तो वो भी गलत है. A complicated tax system is expensive in the sense that even the most honest, educated taxpayers will have to seek advice of the tax consultants. उन्हें हेल्प लेनी पड़ेगी किसी सलाहकार की. Ultimately, such a tax system has the potentiality of breeding corruption in the society. तो ऐसे कर प्रणाली क्या कर सकती है, भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर सकती है समाज में, क्योंकि मध्यवर्ती लोग आ जाएंगे शामिल इसमें, इंटरमीडिएटरीज जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं. सो अ टैक्स सिस्टम शुड बी मेड वेरी सिंपली so that an individual can file the return or and can pay the tax on time. Canon of diversity. Taxation must be dynamic. This means that a country's tax structure ought to be dynamic or diverse in nature rather than having a single or two taxes. Diversification in a tax structure will demand involvement of the majority of the sectors of the population. If a single tax system is introduced, only a particular sector will be able to and will be asked to pay to the national exchequer, leaving a large number of population untouched. मतलब विविधता होनी चाहिए कर प्रणाली में. कैसे? मान लीजिए किसी देश की कर प्रणाली विविध है, तो अलग अलग स्रोतों से कर प्राप्ति की जा सकती है. ठीक है, तो इसी हिसाब से हम देखेंगे टैक्सेशन के पॉलिसी को. सो नाउ व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज कि टैक्सेशन जो है वो इन 4 चीज़ों के लिए या फिर इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आरोपित किया जाता है. टू रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के लिए आगम को उत्पन्न करने के लिए. टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ फ्रॉम द रिच टू द पुअर पीपल, क्योंकि जब हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अप्लाई करते हैं तो आगम की जो प्राप्ति होती है उसको सरकार व्यय के रूप में खर्च करती है, तो जो इनकम का जो गैप है वो कम हो जाता है. टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, जब हम आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रेज करते हैं तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, घरेलू उद्योग हैं, वह सुरक्षित होते हैं विदेशी आयातित वस्तुओं या उद्योगों की तुलना में. टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को स्थापित करने के लिए भी करारोपण एक इम्पॉर्टेंट टूल है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन and the importance and the purpose of
taxation which it serves to the nation. Thank you so much for listening to this video.